प्रश्न नंबर 4 संख्या रेखा पर 9.3 रूट को निरूपित कीजिए। तो देखिएगा, सर्वप्रथम 9.3 सेमी का एक रेखाखंड ए बी खींचा, यहाँ ए और यहाँ बी लिख दिया। फिर हमने ए बी को एक्स तक आगे बढ़ाया। फिर हमने बी से 1 सेमी, बी एक्स पर 1 सेमी का चाप काटा। जहां पर चाप कटा उस पर सी बिंदु अंकित किया। अब देखिएगा, ए बी तो है 9.3 सेमी और बी सी है 1 सेमी। तो यहाँ ए सी 9.3 प्लस 1 10.3 सेमी हो गया। फिर हमने आधे से ज्यादा चाप लेकर ए सी का लंब समद्विभाजक किया, सी से भी काटा और ए से भी काटा। फिर हमने इन दोनों को मिलाते हुए डॉट डॉट से रेखा खींची जो इस ए सी को एम पर काटता है। फिर हमने एम को केंद्र मानकर एम से त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाया। फिर हमने बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया चांदी की सहायता से। अब हमने बी को 90 डिग्री का कोण खींचते हुए लाइन खींची तो अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटता है। डी को एम से मिला दिया। इस प्रकार ये समकोण त्रिभुज बी एम डी प्राप्त हुआ। अब देखिएगा, एम सी ए सी का आधा है, तो क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो ए सी है 10.3, इसका आधा किया 5.15 हो गया। अब एम बी की नाप निकालेंगे तो एम सी है 5.15, बी सी है 1 सेमी, तो हमने 1 को घटा देंगे तो एम बी 4.15 सेमी आ जाएगा। अब देखो, समकोण त्रिभुज बी एम डी की हमने बात की, तो यहाँ 90 डिग्री कोण है बी एम डी हमने बनाया है। अब पाइथागोरस प्रमेय से ये आधार है, ये कर्ण है, कर्ण इसकी त्रिज्या के बराबर होगा और ये लंब हो गया। हम लंब की याद करेंगे तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण है 5.15 पे स्क्वायर, आधार है 4.15 पे स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो हमने दोनों के बीच में प्लस लगा दिया, दोनों के बीच में माइनस लगा दिया। अब हमने दोनों को जोड़ा तो 9.30 आया, 5.15 में से 4.15 घटाया तो 1 आया, बीच में गुणा का चिन्ह गुणा किया तो 9.30 आया। अब स्क्वायर हटा देंगे, अंडर रूट आ गया। इस तरह से ये बी डी की नाप 9.3 रूट आई। अब हमने बी पे प्रकार रखते हुए बी डी के बराबर चाप लिया और बी डी को केंद्र मानकर हमने ये बी डी चाप लेकर एक चाप घुमा दिया जो इस ए एक्स को पी पर काटता है। तो यहां इस प्रकार ये बीपी है ना 9.3 रूट के बराबर होगी, यहां से यहां तक, ये नहीं है, यहां से यहां तक 9.3 रूट। इस तरह से हमारा चित्र प्राप्त हुआ, लेकिन इसमें रचना और लिखेंगे। जैसे जैसे हमने काम किया वैसे हमने रचना लिख दी। सर्वप्रथम हमने ए बी बराबर 9.3 सेमी का रेखाखंड खींचा, इसे एक्स बिंदु तक आगे बढ़ाया और बी एक्स पर एक बिंदु सी इस प्रकार लिया कि बी सी 1 सेमी मिल जाए। फिर आधे से ज्यादा चाप लेकर ए सी का समद्विभाजक किया जो ए सी को बिंदु एम पर काटता है। फिर एम को केंद्र मानकर एम सी को त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाया। फिर बिंदु बी पर 90 डिग्री कोण बनाया जो अर्धवृत्त को डी पर काटता है। बिंदु डी को एम से मिलाया। फिर हमने बी को केंद्र मानकर बी डी त्रिज्या लेकर बी एक्स पर चाप काटा, जहां पर चाप काटा उस पर पी बिंदु अंकित किया। इस प्रकार अवशिष्ट चित्र तैयार हुआ। ये आपको बार बार आपको ये वीडियो देखनी है और आपको हाथ से चित्र बनाना है।